ओकहेवन एक छोटा सा शांत सा टाउन था। ऐसा टाउन जहां सब एक दूसरे को जानते थे और यहां सीक्रेट्स रखना मुश्किल था, एक सीक्रेट को छोड़ के। हार्मनी लेन के एंड में एक पुराना बंगला था जो मिस्ट्री से घिरा हुआ था। यह घर बड़ा और शानदार था, एक पुराने टाइम की निशानी। इसका पेंट उतर रहा था, विंडोज पे तख्ते लगे हुए थे, फिर भी इसकी खराब हालत में एक अलग सा चार्म था। लेकिन टाउन के लोगों को इस पुराने बंगले में कोई चार्म नजर नहीं आता था। वो रात को घर से अजीब आवाजें और रोशनी आने की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि यह घर भूतियां है, आत्माओं का घर है जिन्हें शांति नहीं मिली। बच्चे स्कूल जाते हुए इस घर के पास से नहीं जाते थे, उनके दिमाग में भूत प्रेत की कहानियां घूमती रहती थीं। लेकिन एक लड़का था जो इन बातों से नहीं डरता था। रोहन अपने एडवेंचरस स्पिरिट और क्यूरियोसिटी के लिए फेमस था। वो मिस्ट्री और एडवेंचर की कहानियां पढ़ता था और अपनी ब्रेवरी दिखाने का मौका ढूंढता था। हार्मनी लेन के हॉन्टेड हाउस की अफवाहों ने रोहन को बहुत इंट्रिग्ड किया। जब टाउन के लोग अपनी कहानियां शेयर करते, वो बड़े ध्यान से सुनता था। हर कहानी पिछली से ज्यादा अजीब। लेकिन रोहन भूत प्रेत की कहानियों पे यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि इन अजीब घटनाओं के पीछे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा। एक सनी आफ्टरनून रोहन ने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा। अपनी ट्रस्टी टॉर्च और थोड़े से स्केप्टिसिज्म के साथ वो पुराने घर की तरफ चला गया। वो जितना करीब जाता था, घर उतना ही बड़ा लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे घर उसे चैलेंज कर रहा है कि वो इसके सीक्रेट्स खोजे। गहरी सांस लेते हुए रोहन पोर्च पर चढ़ गया। लकड़ी के फ्लोरबोर्ड उसके वेट से अजीब सी आवाज कर रहे थे। हवा भरी हो गई, डस्ट और पुरानी चीजों की स्मेल से। रोहन अपनी एक्सप्लोरेशन करता रहा। वो एक रूम से दूसरे रूम में गया। हर रूम पहले जितना ही वीरान और अजीब था। फर्नीचर पे कोबवेब्स जैसे कोई भूत का कपड़ा हो, और खामोशी में सिर्फ उसके कदमों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जब रोहन ऑलमोस्ट हार मान चुका था, तभी उसे कुछ इंटरेस्टिंग मिला। वो एक बड़े रूम में पहुंचा जिसकी दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थीं। एक पेंटिंग ने उसका ध्यान खींचा। यह एक हैंडसम आदमी की पेंटिंग थी जिसकी आंखें नीली और चेहरा उदास था। जैसे ही रोहन पेंटिंग को देख रहा था, उसे कुछ अजीब लगा। पेंटिंग में आदमी की आंखें जैसे उसके हर मूव को फॉलो कर रही थीं। कैनवस को हल्के से टच करते ही रोहन को एक हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी और पेंटिंग अंदर की तरफ खुल गई और पीछे एक छोटा सा सीक्रेट दरवाजा दिखने लगा। दरवाजा एक छोटे से डस्टी रूम में जाता था। बोर्ड से बंद विंडो में एक क्रैक से रोशनी आ रही थी जो एक छोटी सी लकड़ी की डेस्क पे पड़ रही थी। अब रोहन की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। वो डेस्क के पास गया। वहां डेस्क के बीच में एक पुरानी लेदर की डायरी रखी थी जिसका कवर पुराना हो चुका था। कांपते हाथों से रोहन ने डायरी खोली और पढ़ने लगा। डायरी जॉन ब्लैकवुड नाम के आदमी की थी, वही आदमी जो पेंटिंग में था। जॉन की डायरी में उसकी जिंदगी की दुख भरी कहानी लिखी थी। उसने एक अजीब बीमारी के बारे में लिखा था जिसने उसे अंदर रहने पे मजबूर कर दिया था। डायरी से पता चला कि अजीब रोशनी और आवाजों का राज क्या था। जॉन ने अपनी कमजोरी में रोप्स और पुलिस का सिस्टम लगाया था ताकि वो बिना किसी को देखे विंडोज खोल सके और फ्रेश एयर ले सके। डायरी अचानक खत्म हो गई। रोहन सोचने लगा कि जॉन का क्या हुआ होगा। रोहन उस दिन घर से उदास दिल से निकला। उसने हार्मनी लेन के हॉन्टेड हाउस का मिस्ट्री सॉल्व कर लिया था, लेकिन ऐसा करके उसने दुख और अकेलेपन की कहानी खोज ली थी। इस एक्सपीरियंस ने रोहन को बदल दिया। उसने सीखा कि कभी-कभी सच किसी भी भूत की कहानी से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और दुख भरी होता है।